Rahim. Dear students, as you know that we have started the chapter number 9, Diversity Among Animals. इस चैप्टर में मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आज एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का आप लोगों को बताया था कि हम एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट्स और एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स को इनवर्टिब्रेट्स यानी नाम देते हैं, अकॉर्डिंग या क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें रीढ़ की हड्डी है या मौजूद हो, बैकबोन मौजूद हो, वी कॉल देम द वर्टिब्रेट्स, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स यानी इंसान भी उसमें शामिल है। और इसके मुकाबले में जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनमें हम तकरीबन फाइलम को रख लेते हैं, जिनमें से आप लोगों ने नाम सुने होंगे, फाइलम सेलेटेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का वगैरह वगैरह। तो आज आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हमारे साथ सिमेट्री के लेवल पे 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक को हम रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं और एक को बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अगर हम गौर कर लें, रेडियली सिमेट्रिकल को ग्रेड या क्लास रेडिएटा का नाम दिया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में क्लास बायलेटरली सिमेट्रिकल वाले को बायलेटरिया का नाम दिया जाता है। अब आते हैं कि एक कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, रेडियली सिमेट्रिकल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बायलेटरली ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें, हमारे साथ जो क्लास रेडिएटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी को कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन प्लेन। अगर हम इस यानी क्लास रेडिएटा के एनिमल्स में से एक ले लें, सपोज दिस इज द स्टारफिश। अगर हम स्टारफिश को देखिए, इसको हम काट सकते हैं। जो रेड हिल से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज इसको मैं कुछ इस पार्ट में डिवाइड करूंगा और इस पार्ट का मजीद अगर हम यानी मोर प्लेन्स बनाएंगे और हर एक हिस्सा दूसरे की तकरीबन इक्वल होगा। इवन के वी कैन सिंपली से कि अगर हम गौर कर लें, जो रेडिएटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं, ये यूजुअली डिप्लोब्लास्टिक भी हैं और इनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम सेंट्रल एक्सिस का नाम देते हैं। तो इनके जिस्म के जितनी भी हिस्से हैं, सारे के सारे हिस्से बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस। यानी अगर हम इस सेंट्रल एक्सिस को ले लें, इसके गिर्द जितनी भी हिस्से इनके जिस्म के हिस्से अरेंज हैं, सारे एक ही जैसे पोर्शन में डिवाइड है और एक ही जैसे ऑर्गन्स इनमें रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा, बॉडी पार्ट्स रिपीटेड अराउंड सेंट्रल एक्सिस। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस और इनके गिर्द जो इनके बॉडी के हिस्से हैं, वही हिस्से इनके इस साइड पे भी होंगे, वही हिस्से इनके दूसरी साइड पे भी होंगे। यानी इनके जिस्म के जो हिस्से होते हैं वो भी सेंट्रल पॉइंट के जो गिर्द होते हैं वो रिपीटेडली दोबारा यानी ये आपको मिलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है क्लास रेडिएटा का और इनमें ना आप लोग पहचान में ला सकते हैं कि इनका हेड कौन सा है और इनकी टेल कौन सी है। जिन ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड या नो डिस्टिंक्ट हेड या टेल हो, ऐसे को नाम दिया जाता है क्लास रेडिएटा और उन एनिमल्स को नाम दिया जाता है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इसके मुकाबले में अगर हम सेकंड साइड पे आ जाएं, एज आई हैव रिटन हियर कि बायलेटरली सिमेट्रिकल या क्लास बायलेटरिया, ये वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी को हम काट सकते हैं। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक फर्जी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम उस इमेजिनरी लाइन से उसके 2 इक्वल हाउस बनाएं, 2 इक्वल पार्ट्स बना दें, यानी यू कैन से कि उनके सिंपल राइट और लेफ्ट हिस्से बन जाते हैं, या एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज कहलाती है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज कहलाती है। आते हैं डायग्राम की तरफ। अगर आप लोग यहाँ पे एक इंसेक्ट को मैंने ड्रॉ किया है, अगर इस इंसेक्ट को आप गौर कर ले, यहाँ पे मैं एक फर्जनरी इमेजिनरी मिड लाइन ड्रॉ कर लूं। सपोज दिस इज द इमेजिनरी मिड लाइन
जब ये मिड लाइन आप लोग देखेंगे तो अगर गौर से देखा जाए तो इसके दो बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। अगर मैं ऐसा दिखाना चाहूं तो ये इसका लेफ्ट हिस्सा होगा और ये इसका राइट हिस्सा होगा। राइट हिस्से में जो आर्गन होंगे वही लेफ्ट हिस्से में भी इसके आ जाएंगे। जस्ट आप लोग इंसान की बॉडी को भी ले सकते हैं। अपने आप पे सोचें, सपोज दिस इज द मार्कर और मैं यहाँ पे एक मिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं नोज पे, और इस साइड पे यानी मुकम्मल बॉडी पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो ऐसी एनिमल्स जिनके बॉडी पार्ट्स दो इक्वल बराबर हाफ्स में यानी आधे आधे पार्ट्स में, या उनका एक बेहतर तरीके का राइट हिस्सा भी होता है और लेफ्ट हिस्सा भी होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं ग्रेड बाइलेटरिया से, और ऐसे एनिमल्स को नाम दिया जाता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। और अक्सर देखा गया है कि जितनी भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, ये एनिमल सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इस पॉइंट को आप लोग मेरा इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। डिप्लोब्लास्टिक एक प्राइमेटिव जर्म लेयर है जिनसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक्टो के साथ साथ एंडो और एंडो के साथ दरमियान में मीजो का लेयर होता है। वी कॉल देम द डर्म। तो जिनमें तीन प्रिमिटिव जर्म लेयर हो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें प्रिमिटिव दो लेयर हो उनको डिप्लोब्लास्ट का नाम दिया जाता है। अब आते हैं जो क्लास रेडिएटर से बिलोंग करने वाले की, इनमें डिस्टिंक्ट हेड या टेल नहीं था। अगर हम इसके मुकाबले में बाइलेटर की तरफ आ जाएं तो इनमें आपको हेड पोर्शन भी मिलेगा, टेल भी मिल सकती है, लेकिन मेजॉरिटी एनिमल्स में से जो बाइलेटरली हैं इनकी एंटीरियर एंड, देखिए ऑर्गेनिज्म के अक्सर दो नाम हम देते हैं एंड्स को। एक को इंटीरियर एंड जहां पे माउथ अक्सर लोकेट होती है, और एक पोस्टीरियर एंड जहां पे टेल या इनका एनस लोकेट करता है। तो मोस्टली पोजेस एंटीरियर एंड, एक बाइलेटरली ऑर्गेनिज्म की एंटीरियर एंड होती है। जैसा कि आप लोग इसका देखें, एंटीरियर एंड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिकदार में नर्वस टिश्यू कंसंट्रेटेड होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब इन केस ऑफ ह्यूमन हम नाम देते हैं कि माउथ यहाँ पे लोकेट करती है जहां से फूड को इंजेस्ट किया जाता है। आते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। जितनी भी फाइलम है आप लोग देखेंगे, इन फाइलम को हम तकसीम करते हैं दो ग्रेड्स में, बाइलेटरा में और रेडिएटा में। रेडिएटा से बिलोंग करने वाला फाइलम का नाम है फाइलम सैलेंड्रेटा और दूसरा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। लेकिन सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि ये जो मैंने रेडियली सिमेट्रिकल में लिखा है कि अमूमन एक डिप्लो है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा एक ट्रिप्लोब्लास्टिक से बिलोंग करने वाला रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनके लार्वा स्टेज फिर बाइलेटरली होते हैं। अच्छा, बाइलेटरिया में सारे फाइलम आते हैं इंक्लूडिंग कॉर्डेटा, प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा में हम भी आते हैं। इंसान भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म से, यानी हम एक इंसान को भी, एक काउ, एक कैट, एक डॉग, एक बफेलो यानी मैमल्स को देखें तो उनको इमेजिनरी लाइन से हम उनके दो इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। थैंक यू।